अगर इस व्यक्ति को सजा नहीं दिलाएगी सरकार तो ये खापें दिल्ली के जंतर मंतर पे दिल्ली से 50 गुना भीड़ इजाद करेगी। लेकिन आज इनका हमारी इज्जत के ऊपर हमला है जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका पूर्ण जोर से विरोध करके जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक उन बेटियों के साथ वहाँ पे डट के खड़े होंगे। और आप देखना, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, देश के शायद हर कोने से व्यक्ति वहाँ पे आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश के नामचीन पहलवान इस समय दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और देश का समर्थन भी धीरे धीरे उन्हें मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मंडाण खाप ने पहलवानों को अपना समर्थन दिया है। आज बातचीत करने के लिए मंडाण खाप के चौधरी बलवीर सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका भी विपिन जी। आपने पहलवानों को अपना समर्थन दिया है, मंडाण खाप ने अपना समर्थन दिया है, तो पहलवानों से तो आपकी बात हुई होगी। क्या आपको वहां पर जाकर महसूस हुआ? महसूस तो विपिन जी आज पूरे देश को हो रखा है। मैं यहाँ से जब गया तो मुझे ये लगा कि अगर इस देश की बेटियां और वो बेटियां जिन्होंने देश के लिए गौरव हासिल किया हो, जिसने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया हो, वो जब सड़क पे आती हैं तो कोई ना कोई दर्द तो होगा, कोई ना कोई तकलीफ तो होगी। वो जब सड़क पे आपके धरने पे बैठी हैं, सरकार के खिलाफ बैठी हैं, सरकार के एक जो खेल का अध्यक्ष है उसके खिलाफ आके बैठी हैं और उनके ऊपर इस प्रकार का दोषारोपण किया है, इस प्रकार के उनके ऊपर एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं कि जैसे उनका शारीरिक रूप से शोषण हुआ है, मानसिक बौद्धिक रूप से उनका शोषण हुआ है, तो विषय बहुत बड़ा था। तो उसका संज्ञान लेते हुए जब हम वहाँ पे गए, हमने उन बेटियों को रोते हुए देखा है। और मैं तो हिम्मत मानता हूँ, उनकी दाद देता हूँ कि बेटियों ने जिस प्रकार का ये शोषण उजागर किया है, आमतौर पे आपके आसपास आप भी समाज में देख लो, जिस समाज से हम आते हैं, बेटियाँ सकुचाती हैं। इस प्रकार का अगर कुछ होता है तो बोलने में गुरेज करती हैं। उनकी हिम्मत है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शोषण का जो आरोप लगाया वो उजागर किया है कि हमारे को इसने शोषित किया, हमारा शोषण किया है। तो उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए और पूरे देश को उनका साथ देना चाहिए। अब ब्रजभूषण शरण से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका तो कहना ये है कि ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, ये पहले जग जाहिर क्यों नहीं हो पाया? वो बेटियां हैं। हमारे हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है, और वो लोकलाज आज हमारे समाज में खड़ी है। बेटियों के अंदर भी एक लाज होती है, वो सकुचाती हैं, लेकिन जब सर से पानी गुजरता है तो उन बेटियों ने हिम्मत की आज बोलने की। आज उन्होंने जब बोला है कि हमारा शोषण, ये ब्रजभूषण जो जिन्होंने सरकार ने जिसको एक ऐसे कुर्सी पे बिठाया है जहाँ पावर है, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत की है कि हमारा शोषण हो, तो आज जब वो कह रही हैं, चीख चीख के कह रही हैं, तो क्या सरकार को नहीं सुनना चाहिए? इस सरकार को सुनना चाहिए था सबसे पहले। आज जब पूरा देश उनके हक में उनके साथ खड़ा होगा तब भी इनको सुननी पड़ेगी। और इनके जो जिस प्रकार के भी ये ट्वीट करते हैं, जिस प्रकार की भी वो बात करता है, वो आप उनकी जो ब्रजभूषण है उसकी आप बात सुन के देखना, आपने सुनी भी होगी। उनकी आवाज़ एक गुंडे की तरह वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमुक अमुक प्रांत से, अमुक बिरादरी से। क्या होता है बिरादरी? बेटियां तो सबकी साझा होती हैं। बेटियों में ये भेदभाव होता है क्या? और फिर वो तो हमारे देश के लिए गौरव की बेटियां, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन वो बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई तो उस दिन क्या वो भारत की बेटियां नहीं थी? उस दिन वो अमुक बिरादरी की बेटी थी या अमुक प्रांत की बेटी थी? वो पूरे भारत देश का गौरव बढ़ाया जिन बेटियों ने, वो पूरे भारत की बेटियां थी। प्रधानमंत्री को पहले जुमलेबाज बोलते हैं सभी लोग। उनकी काख में एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ब्रजभूषण है, जिसको उन्होंने आसीन किया हुआ है खिलाड़ियों के ऊपर अध्यक्ष के रूप में, क्या वो इस काबिल है? उसमें अंदर ये काबिलियत है? जिसके ऊपर शोषण के आरोप लगे हों, उसको तो खुद वहाँ से शर्मसार होकर हट जाना चाहिए था, उसको शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उसके बाद भी वो तो बोलता है खुले में कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उसके बाप की है कुर्सी। जिस सरकार ने दिया वो सरकार किसने बनाई है? इस जनता ने बनाई, इस पब्लिक ने बनाई होगी। अगर उनका शोषण वही व्यक्ति उनके साथ में बैठ के करेगा तो क्या प्रधानमंत्री जी का नहीं बनता कि उसको हटाएं वहाँ से? उनको हटाना चाहिए, लेकिन नहीं हटाते। जब तक वो वहाँ पे बैठे, न्याय हो सकता है क्या? क्योंकि वो एक पावर है, सरकार की ताकत है उसके पास। जब तक वो बैठा है तो वो इस पूरी इंक्वायरी को डिस्टर्ब करेगा। नहीं हो पाएंगे तो न्याय कहाँ पे होगा?
तो इसलिए हमने, हमारी पूरी मनान खाप ने उन बेटियों का साथ देने का निर्णय लिया है, उनका समर्थन करने का निर्णय किया है। अभी हम 3 तारीख को हमारी खाप गई थी वहाँ पे, हम सैकड़ों लोग यहाँ से गए उनको बोलने के लिए कि बेटी घबराना मत, हम इस संघर्ष की लड़ाई में, इस अन्याय की लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं बल्कि तन और मन और धन से साथ खड़े हैं और उनका साथ देने का काम करेंगे। चौधरी साहब, जब से ये धरना शुरू हुआ है तभी से जाति जाति, जाट जाट, इस तरीके की बातें हो रही हैं और ब्रजभूषण शरण तो कह रहे हैं कि देखिए बस एक ही जाति के ये जो पहलवान हैं ये हल्ला कर रहे हैं। विपिन जी, जिस प्रकार से वो बोलता जा रहा है उसी प्रकार से उसकी मानसिकता उजागर होती जा रही है, सभी लोग सुन रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास यहाँ राजपूतों के गांव हैं, मेरे पास यहाँ ब्राह्मणों के गांव हैं, हमारा सबके साथ बहुत से अच्छे से भाईचारा है। और एक और विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ, बेटियाँ कभी किसी बिरादरी से नहीं होती, और अगर इन बेटियों की बात करें वो तो पूरे देश की हैं, वो तो पहले से पूरे देश का गौरव बढ़ा के आई हैं। हमारा समाज जिस कल्चर से हम आते हैं, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, ये बीजेपी के लोग या संघ के लोग एक और ढोल बजाते हैं, हिंदू हिंदू हिंदू। कहाँ गए आज वो? ये बेटियां किसकी हैं? ये पूरे समाज की नहीं है क्या? ये हमारी संस्कृति से जुड़ी नहीं क्या? मैं कहता हूँ बेटी सबकी बराबर होती हैं, उसमें जाति नहीं होती, चाहे वो राजपूत की बेटी है, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी है, चाहे वो गुज्जर जाति से की बेटी है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित है, वो किसी एक जाति की ना होकर पूरे देश की बेटियां होती है। बेटियों का सम्मान हमारी संस्कृति में इसी प्रकार से किया जाता है। ये जो विशेष जाति की बता करके ये राजनीति करते हैं, और राजनीति भी नहीं कहूँगा, ये घटिया सोच इनकी है जो मानसिकता निकल के आती है। अंग्रेज आए थे यहाँ पे, उनके बारे में पूरे देश ने कहा था कि इनकी एक नीति है कि फूट डालो राज करो। ये तो उनके भी बाप हो गए, ये हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, आपस में गुड़ाना चाहते हैं ताकि इनका अपराध दब जाए जो उन्होंने कांड किया है, ताकि उस पे ये लोग आपस में लड़ बैठे। उनकी ये मानसिकता उजागर होती है कि नहीं होती है? ये देश पूरा अच्छे से समझता है। आज वहाँ उनके धरने में जाट ही नहीं है, वहाँ पे गुज्जर भी है, वहाँ पे राजपूत भी है, मैंने देखा है, वहाँ पे ब्राह्मण भी है, वहाँ पे बनिया भी है। हर जाति के लोग जो बेटी को बेटी समझता है वो उन धरने में उनके साथ खड़ा है। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में भाजपा राजनीति कर रही है, लेकिन उनका तो कहना यह है कि इस सब के पीछे ही राजनीति है, एक प्रोपगेंडा है। विपिन जी, उनके कहने से क्या होता है? वो चंद लोग जो लालसा उसके सत्ता की लालची लोग जो हैं, जो वहाँ पे बैठे हैं, सबसे पहले तो उन्हीं का धर्म बनता था कि अगर बेटियों ने न्याय मांगा है, न्याय की गुहार कर रही हैं, तो न्याय में उनके साथ सार्थकता से खड़े हों। और वो जो व्यक्ति, विशेष व्यक्ति जो है, जो गुंडे की भाषा बोलता है, वो जिस पद पे बैठा है वो भी तो इस पब्लिक ने बिठाया होगा उसको। कल उसको इन लोगों की आवश्यकता नहीं है क्या? लेकिन आज वो अपने घमंड में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो आज भी वो चाहते हैं कि आज इस तरह के सोसे डाल के लोगों का बंटवारा करके, और ये जो भी कांड उसने किया है ये छुप जाएगा, दब जाएगा, ऐसा नामुमकिन है, असंभव है। अभी मैं आपको बताऊं, कल सर्व खाप, सभी खापें, पूरे भारत देश की खापें दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगी और इनके खिलाफ वहाँ पे नारेबाजी होगी, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, और उनको दिखा दिया जाएगा अगर नहीं माने, नहीं अगर कुछ हुआ तो देश में एक नई आज़ादी की लड़ाई शुरू हो सकती है। चौधरी साहब, उनका तो ये कहना है कि ये जो सख्त नियम लागू किए गए हैं इनसे इन पहलवानों को दिक्कत है, ये नेशनल नहीं खेलना चाहते, सीधे इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं। ये बात आज से पहले क्यों नहीं हुई? मुझे नहीं, इस बात का ज्ञान नहीं है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात है तो ये तो बात पहले बोलनी चाहिए थी। जब उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो इसको उलझाना चाहते हैं, वो अगर नहीं उस तरह से चाहते तो वो करें, लेकिन ये जो आरोप लगे, क्या छोटा आरोप है क्या? जिन्होंने अपने शोषण, शारीरिक शोषण का जिसके ऊपर आरोप लगाया है, जिस आरोप पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, क्या उसमें अगर वो साफ हैं, अगर वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो उसका साथ क्यों नहीं देते? उससे बाहर आके आम आदमी की तरह निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होने देते? ये सब इनके ढकोसले हैं, ये सबको बहकाने वाली बातें हैं। वो फंस चुका है, वो फंस इसलिए चुका है क्योंकि उसने गंदा और घिनौना अपराध किया है। उस अपराध में अगर आज सामान्य व्यक्ति होता विपिन जी, अब तक वो सलाखों के पीछे होता, लेकिन वो व्यक्ति जिस कुर्सी पे आसीन है उसके साथ पूरे पीछे सरकार खड़ी है और सरकार उसको बचाना चाहती है। सरकार अगर साफ मनसा रखती तो उसके वहाँ से उतार के, इस गद्दी से उतार के आम पब्लिक में खड़ा करके, और अपनी जो भी उसकी एजेंसीज उनको बोलती कि इसकी इंक्वायरी करो। मैंने एक और सुना था जिस दिन मैं दिल्ली धरने पे गया कि वो नार्को टेस्ट की बात कर रहे थे,
तो उन बेटियों ने कहा है कि हमारा कराओ और इसका भी कराओ, सच्चाई सामने आएगी। तो उधर ध्यान ना देते हुए तरह तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो अपराधी है, उसने अपराध किया है जिससे वो बचने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अगर वो उनको थोड़ी सी भी बुद्धि भगवान ने दी, थोड़ी सी बगैर कर लो, अगर वो इस देश के वासी हैं, अगर इस संस्कृति के वो वासी हैं, तो उनको उस पद से हटके और आम इंसान की तरह साइड में खड़ा होके और जो भी हमारी न्याय प्रणाली है उसका सामना करना चाहिए और उसी लाइन में आके अपने आप को पुलिस के सामने समर्पण करना चाहिए। चौधरी साहब, आपने उनका वो बयान भी सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं कौन सा प्रतिदिन शिलाजीत की रोटियां खाता हूं। ये तो बेहद ही शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा है, आदमी संस्कारों से होता है। उस आदमी के पास संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो क्या बोल रहा है उसको खुद में नहीं, वो जल्ला गया है, वो पगला गया है, उसने देख लिया कि अब तू बचेगा नहीं। इस तरह के, और ये भी जो आपने अभी बताई कि शिलाजीत खाता हूँ, क्या उसके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? उसको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। वो न्याय का फेस नहीं कर रहा है, उसके सामने नहीं आ रहा है, बल्कि अपने आप छुपा के इस तरह की अनगर्ल बातें कर दें, इससे पता लग रहा है कि वो हड़बड़ा गया है। और ऐसे व्यक्ति के लिए मैं तो मांग करूंगा सरकार से और पूरे देश से कि ऐसा जब शोषण कोई व्यक्ति करता है और ख़ास तौर पे जब वो किसी पद पे आसीन होता है तो उसका जोरदार विरोध करना चाहिए। अगर इस तरह के लोग जो एक खास मुकाम पे बैठ के जब इस तरह का अत्याचार और जुल्म करने लगे तो फिर बाहर क्या रहेगा, आम व्यक्ति के ऊपर क्या असर जाएगा? फिर तो जगह जगह इसी तरह के काम होने लगेंगे। तो इसलिए उसका पुरजोर से विरोध करना चाहिए और उसको सलाखों के अंदर डालने तक हम सभी खापें, तब तक चैन से कोई भी नहीं बैठेगा जब तक उसको सज़ा नहीं मिलती। चौधरी साहब, अब अंतिम सवाल मेरा आपसे है और सवाल ये है कि अब क्या ये मान लिया जाए जिस तरीके से मंडान खाप ने अपना समर्थन दे दिया है कि आने वाले समय में जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी? विपिन जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज भी ये सत्ता में बैठे लोग चाहे कुछ भी कर रहे हों, आज उनको नज़र नहीं आता कि समाज है, एक संस्कृति है हमारी, यहाँ पे संस्कार टिकते हैं, यहाँ पे रिश्ते मजबूत होते हैं। संस्कारों पे आधार पे चल के रिश्ते मजबूत करने का काम समाज करता है और खापों का भी यही काम होता है कि रिश्ते मजबूत हों, आपस में लड़ाई झगड़े कम हो, भेदभाव कम हो जाएं, प्यार और प्रेम से रहें। और इस तरह के जब संगीन अपराध हों तो उसके खिलाफ डट के उसका विरोध करके उसको सजा दिलवाने का काम खापे करें। खाप एक न्याय प्रक्रिया के साथ चल के न्याय की मांग कर रही है और अब तो ये खुला स्पष्ट हो गया है क्योंकि वो अपनी ताकत का नशा दिखा रहा है। ताकत के नशे से देश का संविधान बदल जाएगा क्या? देश का संविधान तो संविधान है, वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो मंत्री है, संतरी है, चाहे वो आम व्यक्ति है। अगर उसको फेस नहीं करेगी सरकार, अगर इस व्यक्ति को सजा नहीं दिलाएगी सरकार, तो ये खापें दिल्ली के जंतर मंतर पे दिल्ली से 50 गुना भीड़ ईजाद करेगी। इनको मुश्किल पड़ जाएगा। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, उसमें भी यही कहते रहे कि जाट है, जाट है, जाट है। जाट था क्या? किसान था, हर बिरादरी से किसान था, वो किसानों का संघर्ष था। वो तो हमारा एक ये था कि गुजारे के ऊपर इनकी लात थी, लेकिन आज इनका हमारी इज्जत के ऊपर हमला है जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका पूरे जोर से विरोध करके जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक उन बेटियों के साथ वहाँ पे डट के खड़े होंगे। और आप देखना, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, देश के शायद हर कोने से व्यक्ति वहाँ पे आएगा और इनको मुँह की खानी पड़ेगी और उस गंदे व्यक्ति को अंदर डालने का काम इनको करना पड़ेगा। चलिए, तो मंडान खाप के चौधरी बलवीर सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।